सपना के ससुर जी की हालत फिर से ख़राब हो गई है। उनका शुगर लेवल बढ़ चुका है, उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। सपना का क्या है, सपना ने तो जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया, क्योंकि पता था कि बहुत भारी वाली जिम्मेदारी मेरे ऊपर आने वाली है। तो ड्रामा करके, नौटंकी करके घर से निकल गई। अब जो कोई और आके रह रहा है तो सपना को उससे भी दिक्कत है, क्योंकि सपना चाहती है कि कोई भी ना आए, क्योंकि उसको सिर्फ प्रॉपर्टी का लालच है। प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी करती रहती है, देखभाल करना है नहीं सब बुढ़ौती में सास ससुर का। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो गाइस, सपना के जो ससुर जी हैं उनकी तबीयत फिर से ख़राब हो गई है। अभी एक हफ्ते पहले उनकी तबीयत ख़राब हुई थी। शुगर लेवल, ब्लड प्रेशर लेवल ये सब बढ़ चुका हुआ था, जिसकी वजह से वो लोग अंशु के घर पे गए हुए थे। वहाँ जाने के बाद शायद थोड़ा नॉर्मल हो गया था उनका तबीयत, लेकिन अभी फिर से बढ़ चुका है। तो अंशु और उसके जो भाई हैं वो अभी शिवपुरी में ही हैं, अंकल आंटी के पास ही हैं। तो वो लोग डॉक्टर के इधर भी लेके गए थे, डॉक्टर के इधर दिखाएं। उनका ब्लड टेस्ट हुआ। ब्लड टेस्ट में जो है 101 आया हुआ था शुगर लेवल। नॉर्मल है कि बढ़ा हुआ है मुझे नहीं पता, आप लोगों में से किसी को पता होगा तो ज़रूर बताना करके। उनको घर लेकर भी आ गए, दिखा विखा के उनका ब्लड टेस्ट करवा के। अब बहुत अच्छा लगा देख करके कि अंकल जी के पास इस टाइम पे अंशु है करके, क्योंकि ऐसे हालत में जो है एक ना एक को उनके पास रहने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अब उनका ऐसा एज हो चुका है कि कभी भी वो बीमार है, कुछ तकलीफ़ है, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे। आजकल तो यंग लोगों को देखो तो 100 बीमारियां पकड़ी रहती है। तो वो लोग तो ऐसे स्टेज पे हैं कि उनको तो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता ही रहता है, तो होता ही रहेगा मतलब। तो उनके पास तो किसी ना किसी का होना ज़रूरी है। अब अंशु आई तो अंशु को बहुत सारे हेट कमेंट्स मिलने लगे कि अंशु ने तो जो है सपना को भगा दिया और प्रॉपर्टी के लालच में घुस गई, क्योंकि अंशु की वजह से ही ये सारी चीज़ें हुई। अंशु की वजह से सपना गई, और सपना के जाने के बाद आ गई। ये तो होना ही था, इसका तो आना तय था, क्योंकि प्रॉपर्टी चाहिए, सब प्रॉपर्टी इसको चाहिए था। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने भी सुनी होगी, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। अब जो अंशु के जो भाई हैं उनका वीडियो आया आज की, मतलब उनका तबीयत खराब था, डॉक्टर के इधर लेके गए, चेकअप वेकअप कराया। उसके बाद उस वीडियो पे जो कमेंट आ रहे हैं ना गाइस, वो इस तरीके के आ रहे हैं कि मतलब सभी लोगों का कहना है कि अंशु को जो है रुकना चाहिए, सास ससुर के पास रुकना चाहिए, यहीं रहना चाहिए। 2-3 साल की उम्र से, जैसा कि अंशु ने बताया था कि जब मैं वो 2-3 साल की थी तब से ही वो अपने बुआ फूफा के पास रहती है, बेटी की तरह रही। तो आज उसका फ़र्ज़ बनता है कि मतलब ऐसे स्टेज में अपने माँ बाप को छोड़कर ना जाए। और सही में अगर कहा जाए, देखा जाए ना, तो ये सच है कि अंशु को सच में रुकना चाहिए और करनी चाहिए इनकी सेवा। क्योंकि भाई देखो, उनके बच्चे चले गए, पता नहीं शायद भगवान के ही इधर से अंशु भेजी हुई, भगवान का ही एक बोलते हैं ना, भगवान किसी को भी ऐसा बेसहारा नहीं छोड़ता है, कोई ना कोई जरिया उसको बना ही देता है उसकी ज़िंदगी का पार लगाने के लिए। तो शायद सूरज राजवीर भाई के जाने के बाद अंशु को भगवान ने भेजा रहा होगा कि यही तुम्हारा पार लगाएगी, यही आगे तक तुम्हारी बुढ़ती का सहारा यही बनेगी शायद। तो इसीलिए शायद उनके पास बेटे होने के बाद, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ बेटे ही रहते हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ बेटियां ही रहती हैं। उसके बावजूद वो इंसान नहीं लेता है। अगर बेटे हैं तो बेटियों को गोद नहीं लेता है, या नहीं किसी की बेटी को रखता है, या बेटियां हैं तो नहीं किसी की बेटी को रखता है। पर 2 बेटे होने के बाद भी अंकल आंटी जी ने अपने ही भाई की बेटी को रखा। तो शायद भगवान की इधर से ये सारा इशारा था कि अंशु ही करेगी तुम्हारा। पर उसमें जो कमेंट्स आ रहे हैं ना, वो है अंशु के सपना के अगेंस्ट आ रहे हैं। सपना के लिए भर भर के कमेंट आ रहे हैं कि सपना जो है, सपना की बददुआओं की वजह से आज सास ससुर जो है वो इस स्थिति में है, वो बीमार चल रहे हैं करके। क्योंकि दिन रात ये कोसती रहती है, अपने हर वीडियो में, ब्लॉग में कोसती है। ये बहुत उल्टा भी बहुत सारे कमेंट्स आए थे करके। बिल्कुल अच्छा नहीं लगा वो कमेंट। यार, सपना क्यों चाहेगी कि सास ससुर बीमार रहे? वो तो हमेशा बोलते हैं कि आप लोग जहाँ हो वहाँ खुश रहो, सुकून से रहो, चैन से रहो, और मैं जहाँ हूँ मुझे रहने दो। भाई अब नहीं जमा, गलतफहमियाँ आ गई। क्यों इतनी दूरियां बढ़ गई, दूरियां पे दूरियां, क्योंकि ये लोग का घर से निकलना ही दूरियों को और बढ़ा दिया। अगर उसी घर में होते तो मैटर, आखिर इससे पहले भी सपना के साथ बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बहुत सारे ऐसे ऑडियो सब लोगों ने सुना, फिर भी सपना रही ना। तो अगर एक ही जगह रहते हैं तो वो कितना भी मनमुटाव होने दो, कितनी बड़ी से बड़ी गलतियां होने दो, इंसान माफ़ करके रहने लगता है करके, भूल भी जाता है। पर अगर उसी वजह से वो बाहर निकल जाए, दूर चला जाए, तो फिर वो जख्म भरते नहीं, वो हमेशा भरे ही रहते, क्योंकि उनको मालूम होता है कि इसी दिक्कत की वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ।
तो सपना का बाहर निकलना हमेशा मतलब सपना को ये ठेस देता रहेगा कि सपना के पति के जाने के बाद ये सारी चीज़ें हुई, इतनी सारी चीज़ें बुरी स्थितियों को फेस की, जिसकी वजह से मैं घर से बाहर निकली। क्योंकि खुशी खुशी तो वो बाहर आई नहीं थी कि नहीं भाई ये घर छोड़ो, अब यहाँ नहीं रहना है, हम लोग बाहर जा रहे हैं, हम लोग दूसरी जगह पे रहेंगे, मथुरा में रहेंगे या कहीं पे रहेंगे। परिस्थिति बिगड़ी तभी आई। तो उसमें सपना की क्या गलती है यार? सपना ने ये थोड़ी कहा था कि मैं सास ससुर की सेवा नहीं करूंगी, उसने तो कभी नहीं कहा, वो करती भी रही है। सूरज राजवीर भाई के जाने के बाद भी मैंने बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा कि अंकल आंटी के हमेशा आंटी जी के आंसुओं को पोंछा है सपना ने, अपने दुख को छुपा करके, अपने आंसू को रोक करके आंटी जी को कंधों का सहारा दी है। मुझे नहीं लगता कि इसमें सपना की कोई गलती है, सपना को नफरत करने जैसा है। क्योंकि देखो सपना ने भी बोला था कि क्या मुझे मम्मी पापा लेने के लिए आए, जिस तरीके से अंशु को लेने के लिए गए, क्या मुझे लेने आए, मेरी बेटियों को लेने के लिए आए? इससे साफ पता चलता है कि अगर सपना को लेने जाते तो सपना जरूर आ जाती। अगर वो बोलते कि मेरा तबीयत खराब है, हमारे पास कोई नहीं है, तुम लोग आओ, तुम लोगों की बहुत ज़्यादा याद आ रही, क्या ऐसे में भी सपना नहीं आती? लगता है। क्योंकि अंशु के इधर गए तो अंशु को बोले ना कि तू चल, तबीयत सही नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो तभी तो अंशु आई। जो अंशु ने बोला ना कि मेरे मम्मी पापा को मेरी ज़रूरत है, मुझे इन लोगों ने बचपन से पाला पोसा बड़ा किया हुआ है करके, तो मेरे माँ बाप को मेरी ज़रूरत है, तो मैं ऐसे में नहीं जा सकती हूँ, मैं रहूँगी, मैं करूँगी सेवा। तो ऐसे ही शायद सपना को बोलते तो सपना भी वो जिम्मेदारियों को निभाती। पर इस पर बहुत सारे हेट कमेंट आ रहे हैं, सपना के लिए आ रहे हैं कि सपना अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट गई। सपना तो चाहती थी, उसको पता था कि ये लोग अभी बूढ़े हो गए हैं, इनके बेटे नहीं रहे, तो मैं इस घरों में क्यों रहूं, क्यों इतना सहूं करूं करके, मैं बाहर निकल जाऊंगी तो मेरी ज़िंदगी बेटियों के साथ क्योंकि ये कमा रही थी करके, और इसकी तो कुछ फेस वैल्यू नहीं है। सूरज राजवीर भाई का जो था वो चैनल था, उन लोगों ने, सूरज भाई ने वो चैनल को बनाया हुआ था, उनकी वजह से ही सब लोग जान रहे थे, द रोड चैनल की वजह से सब लोग जान रहे थे सपना को। आज भी सपना सिंपैथी गेन, सास ससुर को बदनाम कर करके, ससुराल वालों का नाम ले ले के ही व्यूज कमाती है। क्योंकि अपना वीडियो डालने लगेगी तो उसकी वीडियो को कोई नहीं देखेगा, तो हर 2 दिन 4 दिन पे वीडियो डालती ही रहती है, सास ससुर को कुछ ना कुछ बोलती रहती है, कोसती रहती है सास ससुर को। इसीलिए वो लोगों की स्थिति ऐसी हो चुकी है। सीरियसली यार, कमेंट करने से पहले कमेंट करने वालों को मतलब सोचते भी नहीं है कि मतलब क्या लिख रहे हैं, इसका क्या मतलब है करके। किसी के कोसने से कोई बीमार हो जाएगा? अगर कोसने से, किसी के बददुआ देने से, किसी के बोलने से, तो भाई इंसान तो इस धरती पे किसी को जीने ही नहीं देता। किसी के साथ किसी का खटपट हो जाता, किसी के साथ किसी का अनबन हो जाता, बुरा लग जाता, तो बस तुरंत दे देगा श्राप, बद्दुआ ही लग जाए जाके। तो भाई किसी के बोलने से कुछ नहीं होता है। हाँ, अंकल आंटी के पास अंशु आई है, अच्छा लगा। अब उस पर 1-2 मैंने रिएक्शन वीडियो वालों के भी देखे थे कि जो सपना के अगेंस्ट है कि अब जो है सपना को अंकल आंटी, अरे अंशु जो है अंकल आंटी को लेकर गई है दवा के लिए, तो अब जो सपना के मतलब ये हैं सपोर्टर हैं, उनको बहुत ज़्यादा मिर्ची लग जाएगी। क्यों मिर्ची लग जाएगी? क्यों मिर्ची लग जाएगी भाई? अंशु लेके गई, अंशु वहाँ पे है करके। और ये जो सपना की बातें उठ रही है ना कि मतलब सपना ने बोला कि अब तुम सेवा करोगी तभी तो तुम्हें मेवा मिलेगा। सपना ने वो अंशु के बातों का जवाब दिया था। मुझे ऐसा लगता है गाइस, आप लोग बताइएगा मैं सही कह रही हूँ कि गलत। जब अंशु ने अपनी वीडियो में बोला कि मैंने उसके लिए अपने माँ बाप को छोड़ दिया जिसने मुझे छोड़ा, यानी कि सपना ने सपना के लिए माँ बाप को छोड़ी और सपना ने मुझे छोड़ दिया, अंशु का कहना ये था करके। पर मेरी आंखें तब खुली जब मैं घर के बाहर गई, तो मैं अब मेरे माँ बाप को मेरी ज़रूरत है, अब मैं अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकती। मुझे जिससे जितनी नफरत करनी है मुझसे करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सपना ने उसी बात का जवाब दिया कि भाई तू उस घर में आई, अच्छी बात है, नॉर्मल वीडियो बनाई होती, ब्लॉग बनाई होती, बोल दी होती कि मम्मी पापा को मेरी ज़रूरत थी, तबीयत ख़राब था इसलिए मैं आई हूँ, क्या मुझे नहीं आना चाहिए, इनकी सेवा मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा, इस तरीके की चीज़ें बोली होती। तुझे इतना बनाने की क्या ज़रूरत थी?
कि जिसके लिए मैंने अपने मम्मी पापा को छोड़ा उसने मुझे छोड़ दिया। तो इस पे सपना ने जवाब दिया कि हाँ अब मैं अपने मम्मी पापा की सेवा करूँगी। अंशु ने ऐसा बोला हुआ था, तो उस पे सपना ने जवाब दिया कि हाँ सेवा करोगी तभी तो मेवा मिलेगा। क्योंकि जब से सपना देखो उस घर में से निकली तब से सिर्फ एक ही चीज़ चली, शुरुआत से लेके अभी तक का में सिर्फ प्रॉपर्टी की ही बातें चली। प्रॉपर्टी से ही किस्सा शुरू होके प्रॉपर्टी पे ही ख़त्म होता है। क्योंकि जब राजवीर भाई गए थे तब अंशु के ही पापा ने बोला हुआ था कि द रोड जो मतलब सपना के जो यूट्यूब का अकाउंट है, जो चैनल है, ये मुझे लाके दे दे अंशु, क्योंकि इसे मैं देखूंगी। सपना का कोई भरोसा नहीं है। सपना अभी जवान है, तीसरी शादी कर लेगी, सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाएगी। तो ये बात अंशु के पापा ने अंशु से कही। अंशु तब भाभी मतलब भाई देख जानती थी ना कि ये चीज़ें गलत है, तो सब अंशु ने सपना को आकर के बता दिया, सॉरी गाइस, बता दिया। तो मतलब राजवीर भाई के जाने के बाद से ही खिस्सा प्रॉपर्टी से लेके आज तक प्रॉपर्टी के ही लिए चल रही है करके। तो मतलब कहीं ना कहीं देखो ऑन कैमरा जो हमें दिखाया जा रहा है वही देखेंगे, और ऑफ कैमरा क्या चल रहा है, पूरी सच्चाई हमें दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं, आधू अधूरी बना के बता रहे हैं, घुमा फिरा के बता रहे हैं, क्या हुआ हमें नहीं पता। लेकिन हम जितना देख पा रहे हैं हम उतना सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं चीज़ों को देखते हुए। तो मतलब वहाँ से प्रॉपर्टी की शुरुआत है। आज तक प्रॉपर्टी की ही बातें होती है। सपना का उस घर से जाना, जब सपना जा रही थी तो अंकल आंटी से बोली कि मेरी चीज़ें जो है मुझे दे दो, कर दो, तभी भी अंकल आंटी ने यही बोला कि तुम्हारा क्या है, तुम्हारा तो इस घर में कुछ भी नहीं है। मथुरा वाला घर भी लेने की बातें हुई थी, तभी भी बोल दिया कि तू पैसे ले ले, हमें मथुरा वाला घर चाहिए नहीं, हमें चाहिए तुझे। मतलब अंकल जी ने तुरंत एक ही सेकंड में अपने सेंटेंस को चेंज कर दिया था। पहले बोला मुझे पैसे दे दे, फिर बाद में बोला कि नहीं मुझे एक काम कर, तू मथुरा वाला घर दे दे, तू पैसे ले लेना, और तेरा इस घर में और क्या है, और क्या है बेटा, गहने वहने जो है वो तो तेरे नहीं है, हमने चढ़ाई की है। मतलब ये सारी ऑडियो सपना ने सुनाई भी थी। तो मतलब तब से लेके प्रॉपर्टी की ही खिस्सा चल रही है। तो मतलब सारी कहानी ये जो चीज़ें हो रही है वो प्रॉपर्टी के लिए ही हो रही है। तो भाई प्रॉपर्टी का नाम सपना ले ली, क्योंकि ऑफ कैमरा क्या है वो तो सपना ही अच्छे से जानती है ना। उसको पता है कि ये सारी जो लड़ाइयाँ हो रही है प्रॉपर्टी के लिए ही हो रही हैं करके। तो अब सेवा करोगी तो मेवा मिलेगा। तो क्या किया सपना ने, मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत बोला। क्योंकि तुम छोटी सी बच्ची हो करके जो उसको अपनी भाभी माँ के समान मानती थी, आज उसको टोंट मार दे रही हो करके कि मैंने उसके लिए छोड़ा अपने माँ बाप को। तो भाई उसी पे बोल दिया कि हाँ ठीक है तुम सेवा करो, सेवा करोगी तभी तो मेवा मिलेगा। क्योंकि खिस्सा तो प्रॉपर्टी को लेकर ही है। समझ रहे हैं आप लोग। तो अब यही है कि आज अंकल जी को डॉक्टर के धीरे दिखाएं। बाकी अंशु अगर अंकल आंटी के पास है तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अंकल आंटी के पास चाहिए, एक इंसान चाहिए जिस उम्र में है ना, वो एक इंसान का ज़रूरत है वहाँ पे रहने की, कि कोई रहे, कोई उनकी सेवा करे। और अंशु से ज़्यादा सेवा उनकी कौन करेगा करके, क्योंकि भाई अंशु को पाल के पोस के इतना बड़ा किया बचपन से। आज अंशु का तो फर्ज ही बनता है सेवा करने का। बाकी लोग तो अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार जो है वो तो वो है तो है, पर अब सूरज और राजवीर भाई के बाद ऑप्शन अंशु ही है। और सपना थी, सपना की जिम्मेदारी थी, पर सपना को तो जाना पड़ा उस घर से मजबूरी में, क्योंकि कलह की चैन तो सपना की वजह से ही हो रहा था। तो सपना निकल गई। आज जैसे अंशु को लेने के लिए गए वैसे ही अगर सपना को लेने के लिए गए होते तो सपना जरूर आई होती, क्योंकि सपना ने तो ये सवाल किया है। अगर इसका है कोई रिप्लाई, अगर अंशु सच में अंकल आंटी गए थे पर सपना नहीं आई, तो अंशु दे उसका जवाब कि नहीं गए तो थे भाभी आपको लाने के लिए, आप ही नहीं आई हो। तो गाइस आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या सपना को कोसना, सपना को अंकल आंटी की तबीयत ख़राब का जिम्मेदार बनाना, कि प्रॉपर्टी के लिए दिन रात बोलती रहती है, दिन रात अपने सास ससुर को कोसती है, इसीलिए सास ससुर बीमार हो गए हैं, और ये सब सारी चीज़ें जो है वो सपना की वजह से हो रही है। सपना को सेवा नहीं करना है, सिर्फ प्रॉपर्टी चाहिए। मतलब ये सारी चीज़ें क्या लोगों का कहना, जो भी सपना से नफरत करते हैं, क्या उनका कहना सही है? क्या ये जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं सपना के ऊपर, क्या मुझे नहीं लगता कि ये सही है। मुझे लगता है ये बिल्कुल ही गलत है, बिना सिर पाँव की बातें हैं। तो आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियोस कैसी लगती है एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।